हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है उस डील को लेकर के अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली अपडेट में आपको क्या बताया था इस डील को लेकर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर ग्रुप के जो किशोर बियानी जी हैं, इनके ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1 से 2 साल का बैन लगा दिया है। आई थिंक 1 साल का बैन लगाया है। इस बैन के पीछे कारण ये है कि 2017 में ये इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में पाए गए हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है, ये एक वॉच डॉग है। ये नज़र बना के रखता है कि अगर कोई भी गलत करेगा, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग मिसयूज़ करेगा उसका, या किसी ऐसे तरीके से करता है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, उस केस में सेबी जो है उनके ऊपर जो है बैन लगाता है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के ऊपर भी बैन लगाया जा चुका है। आपको मैंने उसके बारे में भी अपडेट किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किशोर बियानी जी के साथ आपको पता है कि इनकी रिलायंस की जो डील है, इनके कंपनी, इनके ग्रुप की, फ्यूचर ग्रुप की जो रिलायंस के साथ डील है, इस डील को लेके अमेज़न जो है लगातार कोशिश करता रहा है कि ताकि इस डील को रोका जा सके। तो उसके सेंस में अगर आप देखें तो अभी तक क्या हुआ है, उसमें उसमें हुआ ये है कि फ्यूचर ग्रुप को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको बोलते हैं, सीसीआई, इसके अलावा एनएससी, बीएसई, इन सभी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद किशोर बियानी को लगा कि अब तो डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो इनको फाइनल स्टेज कंप्लीट कराना है। एनसीएलटी यानी ट्रिब्यूनल के पास जा कर के एक अप्रूवल चाहिए, जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और कुछ की इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके अप्रूवल के बाद ये डील 100% फाइनल मानी जाएगी, राइट। तो उस काम को कराने के लिए ये जैसे अप्रोच ही कर रहे थे कि अमेज़न जो है दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से जा कर के अपील करने लगा, ताकि किशोर बियानी को किसी भी तरीके के नेक्स्ट स्टेप लेने से रोका जा सके, ताकि ये डील को फाइनलाइज ना करा पाए एनसीएलटी से, राइट। तो इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टेटस क्यू ऑर्डर लगा दिया, ताकि ये किसी भी तरीके से स्टेप ना लें जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर फाइनल जजमेंट ना दे। इसके बीच में मीनवाइल द होल सिचुएशन के बीचों बीच में आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरमीडिएटरी स्टेप भी लिया था। यानी एक्चुअली में एक ऑफ़र दिया था फ्यूचर ग्रुप को और अमेज़न को कि अगर ये दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं तो यहाँ से भी रास्ता बन सकता है, क्योंकि जस्टिस मिधा, आई थिंक नाम था उनका, इन्होंने कहा था कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर अमेज़न ने पैसे लगाए हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसकी केयर करे। अब इग्नोर नहीं कर सकते। इस केस में अगर सेटलमेंट कर लेते हैं दोनों तो बढ़िया रहेगा। और सेटलमेंट करने के लिए यहाँ तक इन्होंने बताया था, जस्टिस JR मिधा ने, कि सुप्रीम कोर्ट से 2 एक्सपीरियंस जजेस का पैनल बनाया जाएगा, जिनको 7 से 8 या 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, ताकि वो बीच का कोई सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट सोल्यूशन निकाल सकें जो दोनों कंपनीज, फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न, दोनों को सेटिस्फाई करे। अब ये दोनों बातें जो हैं, इन बातों के ऊपर ये दोनों कंपनीज को एक्सेप्टेंस दिखाना था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, जिसको लेकर के जो डिस्कशन था कंटिन्यूअस बना रहा दिल्ली हाई कोर्ट में। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि फ्यूचर ग्रुप को कि आप स्टेटस क्यू के अंडर में रहिए, और इसके अलावा जो और अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सेबी हो गया या एनसीएलटी हो गया, उन सभी के लिए भी बोला था कि आप सभी के ऊपर स्टेटस क्यू ऑर्डर है, इस डील को लेकर के आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। फिर भी फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी रुकते नहीं हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के स्टेटस क्यू ऑर्डर को भी चैलेंज कर देते हैं, राइट। और उसके ठीक अगले दिन बाद एक न्यूज़ आती है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 2017 में, इनको और इनके साथ साथ 7 और लोग हैं, टोटल आई थिंक टोटल 7 लोग हैं, इन 7 लोगों को बैन कर दिया है, क्योंकि इनको इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में पाया गया है। तो अभी क्या नई सिचुएशन इमर्ज हुई है, अभी सिचुएशन ये हो रही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनसाइडर ट्रेडिंग केस, किशोर बियानी मूव सैट
अगेंस्ट सेबी ऑर्डर बैन फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट से जो है, सिक्योरिटी मार्केट से इनके ऊपर जो बैन लगाया गया है, इस बैन को तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि किशोर बियानी के पास एक बढ़िया मौका भी है, एक ऑप्शन भी है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इस बैन को वो चैलेंज कर सकते हैं SAT के अंदर, यानी सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ऐसा ही होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किशोर बियानी जी जो हैं ये सैट यानी सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज करेंगे। आपको बताना चाहूँगा किशोर बियानी और इनके अलावा 7 लोग और हैं, तो इन 7 लोगों के ऊपर जो है टोटल जो इंटरेस्ट लगाया गया है या पेनल्टी जिसको बोलिए तो वो लगाया गया है 1-1 करोड़ सभी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सेबी ने इनसे लेटर में डिस्गॉर्ज करने के लिए 17.78 करोड़ रुपए जो है 12% इंटरेस्ट के साथ लगा करके निकलवाने के लिए मतलब डिस्गॉर्ज करने के लिए दिया है। मतलब ये हुआ कि इन 7 लोगों को मिल करके 17.78 करोड़ रुपए जो है चुकाने हैं, जिसमें 12% इंटरेस्ट भी लगा दिया गया है सेबी की तरफ से। तो भयंकर पेनल्टी लगाई गई है और इस पेनल्टी को क्रैक करने के लिए, इस पेनल्टी के अगेंस्ट जाने के लिए ये सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल का सहारा लेंगे और जिसको ये अप्रोच कर रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या सिचुएशन नई इमर्ज होती है। अब आगे जो भी सिचुएशन इमर्ज होगी देखना बनेगा कि क्या हो पाता है, कितना डेवलपमेंट हो पाता है। तब तक आप लोगों को इस चैनल से जुड़े रहना होगा, कनेक्टेड रहना होगा। अगर आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आप सिचुएशन को मिस कर देंगे। गाइस, चाहे छोटी इन्फॉर्मेशन हो चाहे बड़ी हो, मैं उसको आपको बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। अगर कुछ गलती हो जाती है समटाइम्स, जैसे कि मान लीजिए मेरे साथ तबीयत नहीं सही है मेरी, तो उस समय थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। और मेरी तबीयत थोड़ी अभी भी ख़राब चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत करी, कोशिश करी कि आपको चीज़ें जो हैं मिस ना हो, राइट। तो उसी को लेकर के यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा पुराने चीज़ों से रिलेट करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा उससे समझाना इजी हो जाता है ना। समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्टली मैं बताऊँगा तो कुछ लोगों को तो समझ जाएंगे जो लोग बिल्कुल टच में है, राइट। लेकिन जो ज़्यादा टच में नहीं है वो नहीं कैच कर पाएगा, तो उसकी कैच करने के लिए थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है। हालांकि ये भी जो मैंने रिलेट किया है थोड़ा सा पुराने से, इतना भी सफिशिएंट नहीं है कुछ लोगों के लिए। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको मतलब स्टार्ट करें और अभी तक की क्या सिचुएशन है उसको मैं आपको बताऊं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको टच में रखना पड़ेगा अपने आप को, फिर आप कैच कर पाओगे कि क्या एक्चुअली कहाँ से क्या हो रहा है। जो लोग टच में हैं उन लोगों को सब पता चल गया होगा कि अभी तक मैंने क्या बताया। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल, and if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified for each videos. And last thing, if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box for you. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time guys. Till then, take care.